नमस्कार, जय माता दी। आज का जो विषय है वो है स्वरोध्य, स्वर विज्ञान, स्वर की नॉलेज या फिर हम कह सकते हैं स्वर शास्त्र। एक्चुअली ये स्वर है क्या? क्यों हम इनको जानें? इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव है? स्वर बाजू का जो संचार की प्रक्रिया है उसी में ही सारे रहस्य छुपे हैं। जो हम सांस लेते हैं इसे ही स्वर कहते हैं। आपने देखा होगा दोनों ही नॉस्ट्रिल, हमारे दो नॉस्ट्रिल हैं, एक राइट और एक लेफ्ट। दोनों ही एक ही समय पे कार्य नहीं करते हैं। अगर राइट वाला नॉस्ट्रिल वर्क कर रहा है तो लेफ्ट वाला बंद होगा, लेफ्ट वाला कार्य कर रहा है तो राइट वाला बंद होगा। और कुछ समय हम नोटिस करेंगे दोनों एक साथ भी कार्य करते हैं। एक्चुअली जो ये स्वर के संचार की जो क्रिया है इसी में ही सारे रहस्य छुपे हैं। हमारे सांस लेना, जिसे हम सांस बोलते हैं, सांस ही तो प्राण है। प्राण है तो जीवन है, प्राण नहीं है तो क्या है? जीवन खत्म, मृत्यु। इस जो विद्या है स्वर की, ये स्वयं इसके जो रचयिता है, ये कहाँ से आई है? ये आई है हमारे शिव से। शिव ही इसके गुरु हैं। श्वास जो हम लेते हैं, इनहेल करते हैं, वो क्या है? हकार। हकार मीन्स शिव स्वरूप है। और जो हम छोड़ते हैं सांस, वो क्या है? साकार, शक्ति स्वरूप है। कितना अद्भुत ज्ञान है जिसका हमें आभास नहीं। और हमारे जो ऋषि मुनि थे, हमारे जो पूर्वज थे, उन्हें इसकी बहुत नॉलेज थी और वो इससे अपना वर्तमान, भूत, भविष्य सब जो है वो बता देते थे। अब इसका जो उदय है वो कब होता है? इन स्वरों का जो उदय है ये सूर्योदय के साथ ही होता है। एक्चुअली जब सूर्यास्त होता है तो जो जो स्वर हैं, ऊर्जाएं हैं, ये भी क्या करती हैं? विश्राम करती हैं हमारे मणिपुर में, हमारे हार्ट चक्रा में। एक्चुअली होता क्या है, हमारी 72,000 नाड़ियां हैं। समझिए आप इसको, इतनी नाड़ियां हैं हमारे शरीर में। तो इनका जो संचालन है, मेन हेड है, वो भी तो कोई होगा जो इनका संचार करता है, इनको वर्क करवाता है। तीन जो नाड़ियां हैं वो मेन हैं, एक सुषुम्ना, एक सूर्य नाड़ी और एक चंद्र नाड़ी। आइए समझते हैं। हमारे मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी, माइंड से लेकर पूरी रीढ़ की हड्डी के साथ और मूलाधार चक्र तक जो नाड़ी है वो है सुषुम्ना नाड़ी। इसके राइट और लेफ्ट में भी एक नाड़ी है, मेन नाड़ी जो है। जो राइट में है वो है सूर्य नाड़ी, जो लेफ्ट में है वो है चंद्र नाड़ी, और हम इसको बोलते हैं पिंगला नाड़ी, ईडा नाड़ी। आप कुछ भी कहिए, इंग्लिश में कहिए, सूर्य, चंद्र, राइट नॉस्ट्रिल, लेफ्ट नॉस्ट्रिल, पिंगला, ईडा, ये तो आपके अंडरस्टैंडिंग के कंसेप्ट हैं। इन जो नाड़ियां हैं इनका अपना अपना कार्य है। ये अपना अपना कार्य पूरा विदाउट किसी इंटरप्शन के अपना अपना कार्य बड़े अच्छे से करती हैं। जैसे कि जो सूर्य नाड़ी है, इसका मेन कार्य क्या है? भोजन को पचाना। जो चंद्र नाड़ी है, इसका जो मेन कार्य है वो है हमारी बॉडी को हील करना। तो जब हम भोजन करें, हमें देखना चाहिए हमारा कौन सा स्वर चल रहा है। अगर हम सूर्य स्वर में कार्य करें, भोजन करें, तो वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। आप कैसे जानेंगे आपका कौन सा स्वर चल रहा है? इसके लिए आप क्या करेंगे? थोड़ी सी प्रैक्टिस। आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा आपका कौन सा स्वर चल रहा है। अपना हाथ लें, आप अपने नॉस्ट्रिल के पास रखें, सांस छोड़ें। जब आप इनहेल एक्सहेल करेंगे तो आपको फील होगा कि कौन सी वाली नॉस्ट्रिल से एयर आपके हाथ को स्पर्श कर रही है। जिस साइड से सांस बाहर आ रही है वही आपका स्वर
चल रहा है। अगर राइट साइड से है तो सूर्य स्वर चल रहा है, राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव है। अगर लेफ्ट साइड से आ रहा है तो इट मीन्स आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव है, आपका ईड़ा नाड़ी चल रही है, आपका चंद्र स्वर चल रहा है। हम 1 घंटे में कम से कम 900 बार सांस लेते हैं। वो 24 घंटे में, 1 घंटे में 900 है तो 24 घंटे में कितनी है? 21,600 बार। और नाड़ियाँ कितनी हैं? 72,000। एक्चुअली हमारा जो जीवन मरण है वो सभी को पता है कि श्वासों पर ही जीवन है, श्वासों पर ही हमारे जीवन का आधार है। तो हम सांस लिखवा कर ही आए हैं, इतने सांस हम लेंगे। तो जो स्वर है जी, हमें सांसों का, स्वर की जो विद्या है, शास्त्र है, हमें सांसों का जो संचार किस तरह से हम अपनी बॉडी में करें तो हम कितनी ही प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में हैं जिन्हें हम दूर कर सकते। हमारा माइंड जो 24 घंटे एक्टिव रहता है और इसमें क्या है? विचारों का आदान प्रदान, विचार चलते ही रहते हैं। तो इनका प्रभाव कहाँ पड़ता है? हमारे नाड़ी तंत्र पर। सभी को पता है यूनिवर्स क्या है? एनर्जीज। हमारी बॉडी में क्या है? एनर्जीज। जिस घर में हम रहते हैं वहाँ क्या है? एनर्जीज, ऊर्जाएं। इन ऊर्जाओं को ही तो हमें बैलेंस रखना है। ये स्वर क्या है? ये भी तो एक ऊर्जा है। स्वर जो स्वयं ही शिव हैं, महाकाल का रूप है। इसकी नॉलेज से हम काल को भी नियंत्रित कर सकते हैं। इसकी नॉलेज से हम एक स्वर विज्ञान में हम क्या क्या सीखेंगे? हम सीखेंगे कि कौन से डे में कौन सा स्वर चले, कौन से डे में किस स्वर में हम कार्य करें तो वो शुभ होगा, फलदायी होगा। कौन से स्वर में कार्य आरंभ हो तो वो सिद्ध होगा। व्यक्ति घर छोड़ के चला गया है, वो वापिस आएगा या नहीं आएगा? आएगा तो कब आएगा? ये भी हम स्वर विज्ञान में से जान सकते हैं। गर्भ में संतान पुत्र है या पुत्री, इसका भी ज्ञान हमें स्वर शिक्षा में मिलता है। बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा, किस तरह से, किस स्वर में हम उसको पढ़ने के लिए बैठाएं ताकि वो अच्छे से लर्न करे, ये भी इस कोर्स में सिखाया जाएगा। हमें बिजनेस डील करनी है, किस स्वर में साइन करें। हमें इम्पोर्टेंट पेपर साइन करने हैं, कौन से स्वर चालू करें, ये भी सीखा जाएगा। तत्व, 5 तत्व, इन स्वरों से हम जान सकते हैं कौन सा तत्व एक्टिव है और इस तत्व में हम कौन सा कार्य करेंगे तो सफलता हमें मिलेगी। हमारी हेल्थ जो सबसे बड़ा आज का टॉपिक है, किस तरह से इम्प्रूव करें। हमें सर दर्द है, बुखार है, पेट दर्द है, जुकाम है, हम स्वर को चेंज कर कर इनमें भी अपने स्वास्थ्य को भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए इतना कुछ हम इस विद्या से जान सकते हैं। इसकी नॉलेज मैं तो बोलती सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। जरूरी नहीं है जो अकल्ट में है, एस्ट्रोलॉजी लॉजर हैं, उन्हीं को ही इनकी ज़रूरत है। कोई भी इसकी नॉलेज से अपनी डे टू डे लाइफ को इम्प्रूव कर सकता है। एस्ट्रोलॉजर्स को तो मैं बोलूँगी कि इनकी नॉलेज बहुत ही ज़रूरी होनी चाहिए, क्योंकि उनके पास तो आए दिन लोग आते हैं क्वेश्चन लेकर, तो उनके जो रिप्लाई हैं वो इसकी नॉलेज से एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर कर बता सकते हैं। अब आप सब मेरे साथ जहाँ तक रहे हैं तो मैं आपको कुछ टिप्स बताती हूँ जिसको आप डे टू लाइफ में यूज़ करेंगे और अपनी लाइफ को इम्प्रूव भी करेंगे और सफलता भी पाएंगे। जैसे हम मॉर्निंग में उठते हैं, हमें देखना है हमारा कौन सा स्वर चल रहा है, राइट वाला कि लेफ्ट वाला। जो चल रहा है उसी फुट को हमें क्या करना है? धरती पर रखना है। देखिए चेंज, आप खुद करिए और चेंज देखिए। इसके पीछे भी एक लॉजिक है कि क्यों जो स्वर चल रहा है उसी को फुट को रखना है। समझने की कोशिश करिए। यूनिवर्स क्या है? एनर्जीज अच्छी वाली भी है और बुरी वाली भी है।
स्वर क्या है? महाकाल, स्वयं शिव। जब हम स्वर, जो स्वर हमारा चल रहा है, उसी वाला फुट को जब हम धरती पे रखते हैं, जी जो एनर्जीज फील्ड है हमारी बॉडी के साथ तालमेल बिठाती हैं, वो देखती हैं कौन सा वाला फुट हमने, जो स्वर चल रहा है उसी को ही अगर हम सुबह मॉर्निंग धरती पे रखते हैं तो हमें क्या मिलता है? सभी हमें ब्लेसिंग्स देते हैं। सभी एनर्जीज, देवता हैं चाहे बुरी शक्तियाँ, हमारे कार्य जो हैं बिना अड़चन के पूरे हो जाते हैं। अगर इसके विपरीत हम कार्य करते हैं अपना, जैसे कि हमारा राइट नॉस्ट्रिल चल रहा है और हमने क्या किया? फुट रख दिया जी लेफ्ट वाला, तो क्या होगा? हमें ब्लेसिंग्स नहीं मिलेंगी और हमारे कार्य में क्या होगा? अड़चने पैदा होंगी। जी आप सभी ट्राई करके देख सकते हैं, अपने उस डे के से अनुभव ले सकते हैं। आप इतना करिए, और जब भी अपने घर से बाहर जाते हैं, देखो हमारा घर एक एनर्जी फील्ड है, इसके बाहर जो है वो अलग से एनर्जी फील्ड है। हर जगह एनर्जी फील्ड डिफरेंट होती है। हम एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में जाते हैं तो वो हमें प्रभावित करती है। तो जब आप घर से बाहर निकलते हैं, आप देखिए कौन सा स्वर चल रहा है, वही वाला फुट रखना। देखो इसमें कोई ज़्यादा नॉलेज तो चाहिए नहीं। कई बार आजकल की पीढ़ी कहती है कि टाइम नहीं है, समय नहीं है, तो इसमें कितना समय लगेगा? बिल्कुल थोड़ा सा जर्नल है, आपको उसको डे टू डे लाइफ में प्रयोग करना है। सिर्फ देखना है कौन सा स्वर चल रहा है, वो वाला फुट आपने रखना है, और आपकी लाइफ में देखिए सक्सेस किस तरह से आती चली जाएगी। ये जो कोर्स है इसको अगर आप करेंगे, मैं तो बोलती सभी को करना चाहिए। आप करेंगे तो देखेंगे कितने क्वेश्चंस, कितने इम्पोर्टेंट डील्स, कितनी ही यस और नो के क्वेश्चन है, आप उनको इजीली आप उनको रिप्लाई कर पाएंगे सिर्फ अपने स्वर से। जिस तरह से अभी आपको बता दूं, लेफ्ट स्वर आपका चल रहा है अगर, तो आप उस स्वर में दान करिए। अगर आप दान करते हैं तो करोड़ों गुना ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। आपके बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा, तो आप देखिए उसका कौन सा नोट चल रहा है, आप उससे पूछिए बेटा देखो हैंड करके कौन सा नोट चल रहा है, तो आप उसका राइट वाला नॉस्ट्रिल चला दीजिए। जो कोर क्लास में बताया जाएगा आपको कि नॉस्ट्रिल जो है सांस है, किस तरह से आप चेंज कर सकते हैं, किस तरह से आपको इमीडिएट चाहिए। अगर ये वाली सांस आपको कोई इंपॉर्टेंट वर्क करना है, आप किस तरह से इन सांसों को चेंज कर कर उचित और अच्छा फल पा सकते हैं। आप अपनी लाइफ में काफ़ी चेंजेस ला सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट नॉलेज, मैं तो बोलती इतना अच्छा ये विज्ञान है, इसकी नॉलेज से हम अपनी लाइफ टोटली चेंज कर सकते हैं। धन्यवाद।